डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के फिज़िक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? कूलम्ब्स। आपके टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ चार्जेस। एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा आपका गेन ऑफ चार्जेस। जब आपको लॉस होएगा चार्ज का, यानी आपने चार्ज को डोनेट कर दिया, तो आपको पॉजिटिव चार्ज मानी जाएगा। और जब आप चार्ज को गेन करते हो, यानी आपको क्या समझ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फर्स्ट नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज कंजर्वेटिव है या नहीं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, यानी चार्ज आपका कंजर्वेटिव है, चार्ज को न तो बनाया जा सकता ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता। बट इट कैन बी ईजिली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इसको ट्रांसफ़र करना बिल्कुल ईजी है। यानी और हम क्या कह सकते हैं? टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है आपका वो सिस्टम जो आपका क्या होता है? अकेला, यानी कुछ उसके अंदर है ही नहीं, यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आपका टोटल चार्ज हमेशा रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, आपने एक बॉक्स के अंदर 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम के तीन चार्जेस को एक कैप्ट कर लिया और उनको मिक्स कर दिया ईच अदर से, और उनके मिक्सअप होने के बाद में आपको नेक्स्ट मिला -1 4 कूलम एंड Q कूलम। आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आपने 1 2 3 लिए थे और बाद में आपको -1 4C, यानी Q की वैल्यू क्या होगी? तो हमने पढ़ा है टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन क्या आता है? हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। तो वैल्यू ऑफ Q की हम क्या निकालेंगे? तो जितनी इसका सम होगा टोटल चार्ज इन फर्स्ट पोजीशन, यानी जो आपकी प्रीवियस थी, और न्यू पोजीशन में जितनी कूलम्स के चार्ज आएगा उसको क्या कर लोगे? इक्वेट करवा दो। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू -1 + 4 + Q, यानी 6 इज इक्वल टू 3 + Q। तो आपका Q की वैल्यू कितनी है? 6 - 3, यानी 3 कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या था? एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होगी उसका मतलब है क्वांटाइजेशन। यानी द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी वो चार्ज जो एग्जिस्ट करें इंडिपेंडेंटली। इस जैसे आपका कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन जो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्जेस, यानी हमेशा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप -1/2, 2/3, √3/2, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 1 कूलम चार्ज हो गया, 2 कूलम, 3 कूलम एंड n, यानी Q इज इक्वल टू +-n। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? इट गिव्स द फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इट गिव्स द फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। लेट एक ऑब्जेक्ट अपन ले लिया जिसके ऊपर चार्ज कितना आपका +Q1, और एक पे आपका +Q2। दोनों के ऊपर मैंने प्लस चार्ज इसलिए डोनेट कर लिया, दोनों को एक साथ जैसे आपको रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेट Q1 हैव द पॉजिटिव चार्ज एंड सिमिलरली सेम आपका Q2 है, उसके पास भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एंड दे आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, उसको हमने डिनोट कर लिया आपके R से। अब Q1 Q2 को रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों चार्जेस कैसे आपके इक्वल, दोनों के दोनों चार्जेस कैसे आपके पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसके अंदर आपका F12 तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q2 से Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, और F21 ये डिनोट कर रहा है कि आपका फोर्स लग रहा है F से 21 के ऊपर। सेम यहाँ पर आपका कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। K की वैल्यू क्या होता है आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1/4 πε0, वेयर एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। E0 तो फ्री स्पेस के लिए E0 परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस है, और वेयर E इज़ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, कोई किसी मीडियम में एग्जिस्ट कर रहा है। वेयर यदि हम एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा आपका? इंक्रीज, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ मीडियम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैंने अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम में डिक्रीमेंट करा
तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। और डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज होगा तो आपका फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, वेयर इलेक्ट्रिविटी ऑफ अ परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस की आपकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एफ इज़ ऑलवेज एक्ट अलोंग अ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इसके की पॉइंट्स आपके कूलम्स लॉ वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज, हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, यानी वर्क इज़ नॉट पाथ डिपेंडेंट। जो आपका वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्क इन, और एक बात याद रखियो, वर्क हमेशा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वर्क इन राउंड ट्रिप, यानी आपका कोई भी कोई बॉडी सर्कुलेशन मोशन कर रही है तो उसके अंदर आपका टोटल वर्क डन क्या होगा, आपका उसके अंदर टोटल वर्क डन। चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इफ़ दे आर डिवाइडेड इनटू द इक्वल पार्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि दो चार्जेस को ऑलवेज मैक्सिमम अमाउंट में अपन प्रेजेंट करवाना है तो उनको दोनों को क्या करोगे, आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। जैसे आपको क्यू चार्ज है उसको अपन मैक्सिमम बनाना है, दो चार्जेस ले लेंगे तो आप क्या लेंगे, क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू, दो चार्जेस को यदि हमने उनको इक्वल अमाउंट में पार्ट डिवाइड कर देंगे तो वह क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट होगा। कूलम लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे इसके अंदर पूछा गया है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड, यानी इन दोनों को हमने प्लेस कर दिया एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम एफ है। इफ़ 25% ऑफ चार्जेस ऑफ ए इज़ ट्रांसफ़र टू पॉइंट आपकी बॉडी बी, यानी ए से बी के ऊपर मैंने 25% चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपने उनके बीच में फाइंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस, यानी उनके बीच में चार्जेस कितना एग्जिस्ट करेगा वो फाइंड करना है। सेकंड न्यूमेरिकल आपका 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज q, दोनों के ऊपर q चार्ज है, आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d इफ़ f इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी आपका दोनों के ऊपर पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगी, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी। ऑप्शन है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।